गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 एसएसटी चैप्टर 2। इसमें आपके दो पार्ट्स में पार्ट को पढ़ाया गया था। सेकेंड पार्ट में आपको हमने बताया था जम्मू और कश्मीर को, इसके बाद हिमाचल प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड। ये आपको सेकेंड पार्ट में इसके बारे में बताया गया था। अब हम आप आज ले चलते हैं थर्ड पार्ट में सिक्किम, उसके बाद वेस्ट बंगाल, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्टेट, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय और नागालैंड और उसके बाद मिजोरम और मणिपुर। तो ये आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आज आपको ले सकते हैं सिक्किम। सिक्किम इज ए स्मॉल बट ब्यूटीफुल स्टेट। सिक्किम इज ए स्मॉल मतलब छोटा, यानी सिक्किम एक छोटा बट लेकिन ब्यूटीफुल यानी सुंदर स्टेट यानी राज्य। तो कह रहा है सिक्किम इज ए स्मॉल बट ब्यूटीफुल स्टेट। सिक्किम एक छोटा लेकिन सुंदर राज्य है। इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न हिमालय। यह पूर्वी हिमालय में स्थित है। गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, यानी सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। कंचनजंगा द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड लाइज ऑन सिक्किम बॉर्डर विथ नेपाल। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, माने नेपाल के साथ सिक्किम की सीमा पर स्थित है। कह रहा है कंचनजंगा द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी कंचनजंगा जो है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। लाइज ऑन सिक्किम बॉर्डर्स विथ नेपाल, माने नेपाल के साथ सिक्किम की सीमाओं पर स्थित है। सिक्किम सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन इज बौद्धिज्म, माने सिक्किम का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म। सेकेंड लार्जेस्ट यानी दूसरा सबसे बड़ा, यानी सिक्किम का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है। पीपल ग्रो कार्डेमम, ऑरेंज, एप्पल्स, टी एंड राइस, यानी पीपल ग्रो यानी इलायची, संतरे, सेब, चाय और चावल उगाते हैं। माने लोग जो है यहाँ पर क्या ऑरेंज यानी ज़्यादा संतरा, एप्पल यानी सेब, टी यानी चाय एंड राइस यानी चावल। तो लोग इलायची, संतरे, सेब, चाय और चावल उगाते हैं। महिलाओं की पारंपरिक पोशाक, वुमेन इज कॉल्ड बाखू। बात हो जा रहा है ड्रेस यानी पोशाक। तो कह रहा है महिलाओं की पारंपरिक पोशाक जो है वह बाखू कहा जाता है। सिक्किम इज फेमस फॉर द ब्यूटीफुल ऑर्किड दैट ग्रो देयर, माने सिक्किम फेमस फॉर द ब्यूटीफुल, वहाँ उगाए जाने वाले खूबसूरत ऑर्किड्स के लिए प्रसिद्ध है। माने सिक्किम वहाँ उगाए जाने वाले खूबसूरत ऑर्किड के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। अभी आप सिक्किम के बारे में पढ़े, अब आप वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, पश्चिम बंगाल के लोग पूर्वी भाग में स्थित है। इट्स कैपिटल इज कोलकाता, इसकी राजधानी कोलकाता है। द ब्यूटीफुल हिल्स स्टेशन दार्जिलिंग इज लोकेटेड हियर। द ब्यूटीफुल हिल्स स्टेशन दार्जिलिंग इज लोकेटेड हियर, यानी खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग में यहाँ स्थित है। इट्स हाई क्वालिटी टी इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट हाई क्वालिटी टी इज पॉपुलर, यानी इसकी उच्च गुणवत्ता वाली चाय पूरी दुनिया में कराए ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में। तो इसकी उच्च गुणवत्ता वाली चाय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जस्ट मिल्स आर लोकेटेड अलोंग बोथ बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर, यानी जूट मिल्स माने हुगली नदी के दोनों किनारों पर। करा हुगली रिवर्स यानी हुगली नदी, तो हुगली रिवर यानी हुगली नदी, तो हुगली नदी के दोनों किनारे पर जूट मिलें स्थित है। पीपल स्पीक बंगला
पीपुल स्पीक बंगला, लोग बंगला बोलते हैं। दुर्गा पूजा इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल। दुर्गा पूजा इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल। दुर्गा पूजा सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। राइस, जूट एंड टी आर द मेन क्रॉप्स ग्रो हियर। राई माने चावल, जूट यानी चावल, जूट और चाय यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। द 7 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। उत्तर पूर्व भारत के 7 राज्य, जिसमें क्या बताया गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। माने उत्तर पूर्व भारत के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। दे आर नोन एज द 7 सिस्टर्स। दे आर नोन एज ए 7 सिस्टर। 7 सिस्टर यानी 7 बहन। तो करा है उन्हें 7 बहनों के रूप में जाना जाता है। वी शैल स्टडी अबाउट असम एंड त्रिपुरा इन द नेक्स्ट चैप्टर। वी शैल स्टडी अबाउट असम एंड त्रिपुरा इन द नेक्स्ट चैप्टर। माने असम और त्रिपुरा के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। These 2 states form a large part of this area which is a plain land। ये दोनों राज्य इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं जो एक समतल भूमि है। तो यह था आपका उत्तर पूर्वी राज्य। अब उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। थोड़े थोड़े आपको हर प्रदेश के बारे में बताया गया है, तो आइए हम पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश। इट इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट। माने यह उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। पीपुल स्पीक देयर वन डायलेक्ट्स। माने पीपुल यानी लोग अपनी अपनी बोली बोलते हैं। दे ग्रो माने वे उगाते हैं, क्या उगाते हैं, राइस, मेज, मिलेट्स, ऑयल सीड्स एंड टोबैको। माने वे चावल, मक्का, तिलहन, तंबाकू आदि उगाते हैं। दे लिव इन हाउसेस कॉल्ड स्टेल्स। वे घरों में रहते हैं जिन्हें स्टेल्स कहा जाता है। ईटानगर, जीरो एंड तवांग आर ए फ्यू प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। यानी ईटानगर, जीरो और तवांग पर्यटकों की रुचि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद मेघालय। द वर्ड मेघालय मीन्स एवब। द वर्ड मेघालय मीन्स एवोर्ड ऑफ द क्लाउड्स। द वर्ड मेघालय यानी मेघालय का अर्थ है बादलों का निवास स्थान। शिलांग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। शिलांग मेघालय की राजधानी है। गारोज, खासी एंड जयंतिया आर द मेन। ध्यान दें, गारोज, खासी और जयंतिया यानी कराए कि गारोज, खासी और जयंतिया मेघालय की मुख्य जनजाति है। आप मेघालय यानी मेघालय की जनजाति है। पीपुल हियर आर मोस्टली फार्मर्स। पीपल हियर आर मोस्टली फार्मर्स। यहाँ के लोग अधिकतर यानी ज़्यादातर किसान हैं। दे ग्रो राइस, जूट, पोटैटो, शुगर केन, पाइन एप्पल्स एंड ऑरेंज। दे ग्रो माने में क्या कहते हैं, राइस यानी चावल, जूट, आलू, शुगर केन यानी गन्ना, अनानास और संतरे उगाते हैं। तो वे चावल, जूट, आलू, गन्ना, अनानास और संतरे उगाते हैं। दे ईट राइस, पोक एंड ड्राइड फिश। वे चावल और सुअर का मांस, वे चावल, राइस यानी चावल, सुअर का मांस और ड्राई फिश यानी सूखी मछलियाँ। तो वे चावल, सुअर का मांस और सूखी मछलियाँ खाते हैं। आई बात समझ में।
वैदिक हालन इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मेघालय। वैदिक हालन मेघालय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसके बाद नागालैंड, द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा, यानी नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागा ट्राइबर्स आर मेनली फार्मर्स एंड हंटर्स, माने नागा जनजातियाँ जो है मुख्य रूप से फार्मर यानी किसान और हंटर यानी शिकारी। तो नागा जनजातियाँ मुख्य रूप से किसान और शिकारी हैं। राइस इज द मेन फूड ऑफ नवाज, माने चावल नागाओं का मुख्य भोजन है। दे मेक मेनी आर्टिकल्स आउट ऑफ बम्बूज, कैन एंड वुड, वे बांस, बेत और लकड़ी से लेख बनाते हैं। वेवरिंग वुड, कार्विंग एंड पोट्री आर आल्सो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। कोहिमा एंड दीमापुर आर प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। तो समझ आ गया हुआ, कोहिमा और दीमापुर पर्यटकों के रुचि का स्थान है। तो यह था आपका नागालैंड के बारे में। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम मीन्स द लैंड ऑफ द हिल पीपल। मिजोरम मीन्स द लैंड ऑफ द हिली पीपल। मिजोरम का अर्थ है पहाड़ी लोगों की भूमि। द पीपुल ऑफ मिजोरम आर कॉल्ड मिजो, माने मिजोरम के लोगों को मिजो कहा जाता है। दे स्पीक मिजो लैंग्वेज, वे मिजो भाषा बोलते हैं। आइजवाल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, आइजवाल मिजोरम की राजधानी है। सम पीपल मेक सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म्स, यानी कुछ लोग, सम पीपल्स, कुछ लोग रेशम के कीड़े से रेशम बनाते हैं। चाप्टर कूट, चाप्टर कूट इज द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मार्च, माने चाप्टर कूट मार्च में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इसके बाद आपका लास्ट है मणिपुर। द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मोस्ट ऑफ द पीपुल इन मणिपुर आर फार्मर्स एंड वेवर्स, यानी मणिपुर के ज़्यादातर लोग किसान और बुनकर हैं। दे ग्रो राइस, शुगर कैन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दे ग्रो माने वे उगाते हैं, क्या उगाते हैं? राइस, शुगर कैन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वे चावल, गन्ना, फल और सब्जियां उगाते हैं। मणिपुर आल्सो मेक ब्यूटीफुल थिंग्स फ्रॉम बम्बू, कैन एंड लेदर। मणिपुर भी बांस, बेस और चमड़े के लिए चमड़े की सुंदर चीज़ें बनाते हैं मणिपुर के लोग भी। उसके बाद दे ईट राइस, दाल, फिश एंड वेजिटेबल्स, वे चावल, दाल, मछली और सब्जियां खाते हैं। वुमन वियर सिल्क मेड ऑफ कलर, माने महिलाएं रंगीन धारीदार कपड़े से बनी स्कर्ट पहनती हैं। और मणिपुर डांस फॉर्म इज वेरी पॉपुलर, मणिपुरी नृत्य शैली बहुत लोकप्रिय है। तो आप इस लेसन को ध्यान देंगे और लेसन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम आपको अगले एक्सरसाइज में इसके जो एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, नेम द फॉलोइंग और क्वेश्चन आंसर, इसको हम सॉल्व कराएंगे। तो आप चैप्टर को 3 पार्ट्स में, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा था इसलिए चैप्टर को 2-3 पार्ट्स में आपके सामने रखा गया। आप पहले चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें और चैप्टर को अच्छी तरह से समझें। जब आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो आपको जो भी एक्सरसाइज, चाहे वो टिक द करेक्ट हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो या नेम द फॉलोइंग या क्वेश्चन आंसर, उसको आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।